वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है? किसी देश को लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र होने के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं? आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न आते होंगे। आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप हमारे इस वीडियो में पाएंगे। लोकतंत्र के विषय में संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेरेब्रल सर्कल में। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। यह समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था की प्रणाली को बेहतर करने का कार्य करता है। लोकतंत्र के द्वारा नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को समान रूप से मताधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार निर्वाचित हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन के कथन अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र का राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय प्रणाली में भरपूर योगदान रहता है। ये देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान कराती है। तो आइए जानते हैं लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में लोगों के द्वारा शासन करना होता है। ये सरकार के द्वारा निर्मित नीतियों को लीगैलिटी प्रदान करता है, जिसके कारण लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों का निर्माण होता है। अलग अलग देशों में लोकतंत्र को विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, जैसे तुर्की में इस्लामिक लोकतंत्र, उत्तर कोरिया में अधिनायकवादी लोकतंत्र, संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्षीय लोकतंत्र, भारत में संसदात्मक लोकतंत्र आदि। लोकतंत्र का उदय सबसे पहले यूनान में हुआ था। माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व में यूनान में पहली लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ था। विश्व भर के कई देशों में लोकतंत्र को कई अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर माना जाता है। कई लोकतांत्रिक देशों एवं राज्यों का मानना है कि लोकतंत्र न केवल एक शासन प्रणाली है, बल्कि एक अवस्था भी है जो समाज में राजनीतिक एवं आर्थिक समानता को स्थापित करने का कार्य भी करता है। लोकतंत्र देश के नागरिकों को सुलभ एवं न्यायपूर्ण तरीके से सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, जिसके कारण इसे देश के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि लोकतंत्र का महत्व क्या है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन अवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में देश की जनता अपनी इच्छा अनुसार विधायिका का चयन कर सकती है। यह देश में समानता को स्थापित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के अंतर्गत प्रतिनिधि देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण वे जनता की मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा लोकतंत्र के कारण देश की सरकार जनमानस की भावनाओं को केंद्र में रखकर निर्णय लेने के लिए बाध्य होती है, जिसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलता है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार की। समाजवादी लोकतंत्र ये वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के प्रावधानों को सामाजिक रूप से स्थापित करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा समाजवादी में लोकतंत्र मार्क्सवादी विचारधारा में परिवर्तन की स्थिति को भी दर्शाने का कार्य करता है। माना जाता है कि समाजवादी लोकतंत्र एवं मार्क्सवादी लोकतंत्र एक लक्ष्य है, परंतु समाजवादी लोकतंत्र क्रांति की बजाय उत्पादन के साधनों के आधार पर कार्य करता है। समाजवादी लोकतंत्र का उद्देश्य न्यायपूर्ण तरीके से देश एवं राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित करना होता है। जनवादी लोकतंत्र, इसका निर्माण साम्यवादी परंपरा के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत समाज में राजनीतिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसकी स्थापना सर्वहारा क्रांति के पश्चात हुई थी, जब सर्वहारा वर्ग के लोगों ने राजनीतिक निर्णय में अपनी भूमिका निभाना आरंभ किया था। जनवादी लोकतंत्र के माध्यम से समाज में साम्यवाद को बढ़ावा मिला था। सहभागी लोकतंत्र यह नागरिकों की सहमति पर आधारित होता है, जो समाज में सहभागी प्रकृति को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी राजनीतिक प्रणाली का संचालन नागरिकों के सहयोग पर निर्भर होता है। विमर्श लोकतंत्र, विमर्श लोकतंत्र के अंतर्गत सभी राजनीतिक कार्य एवं निर्णय नागरिकों की तर्क संगत के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। विमर्श लोकतंत्र के अनुसार लोगों की सहमति से सभी सामाजिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। ई लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं का मशीनीकरण किया जाता है, जिससे जनता कम समय में सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके। इसके कारण सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हो जाता है।
इसके अलावा ई लोकतंत्र के कारण देश एवं राज्यों में नए व्यवसाय एवं नए अवसरों का सृजन भी होता है, जो रोजगार के दृष्टिकोण से बेहतर माना जाता है। अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस लोकतंत्र के अंतर्गत सभी नागरिकों को नीतिगत मामलों में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ये लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें नागरिक मतदान का निर्णय स्वयं लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतांत्रिक सरकार का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत मतदाता प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मुख्यतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र से भिन्न होता है। इसके अंतर्गत नागरिक केवल उन्हीं प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जिनका उद्देश्य कानून का निर्माण करना होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत पदाधिकारियों का चुनाव देश की जनता के समूह द्वारा चुना जाता है। यह ऐसी शासन प्रणाली है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत कार्य करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में देश की जनता राज्य की शक्तियों का प्रयोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। चलिए अब जान लेते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। कानून व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों में समानता स्थापित की जाती है। इसके अलावा कानून व्यवस्था एक प्रक्रिया, प्रथा एवं मानक भी है जो शासन के लिए बेहतर स्वरूप को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अनुसार कानून व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान। कोई भी देश लोकतांत्रिक देश तब कहलाता है जब उस देश में संविधान की उपस्थिति हो। विश्व भर के लगभग हर देश में संविधान लिखित या मौखिक रूप से दर्ज होता है। यह संविधान देश के कानून एवं नियमों का मूल संग्रह है जो एक राज्य को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह मौजूदा सरकार की न्यायिक व्यवस्था का निर्माण करने का भी कार्य करता है, जिसके अंतर्गत जनता के अधिकारों एवं दायित्वों को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। स्वाधीनता एवं समानता को लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है। ये लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करके एक व्यवस्थित समाज की स्थापना करता है। राजनीतिक लोकतंत्र वह व्यवस्था प्रणाली है जिसमें देश के नागरिकों को राजनीति के क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। यह वास्तव में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से संभव होता है। इसके अलावा राजनीतिक लोकतंत्र देश के नागरिकों को राजनीति में भाग लेने के हेतु प्रोत्साहित भी करता है। अगला है मताधिकार। यह वह व्यवस्था प्रणाली है जो देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के अधिकार देती है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं निष्पक्ष होती है, जिसका लाभ जनता को सीधे तौर पर मिलता है। स्वतंत्र कार्यपालिका। स्वतंत्र कार्यपालिका वह व्यवस्था है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सरकार की नीतियों का पालन करती है। कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जो राज्य के शासन के अधिकार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह देश में कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने में भी मदद करता है। स्वतंत्र विधायिका को विधान पालिका के नाम से भी जाना जाता है, जो राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन होता है जिसे कानून की नीतियों का निर्माण करने, उसे बदलने एवं हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। ये कार्य विधायिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसे विधायक कहा जाता है। अगला है स्वतंत्र पत्रकारिता। पत्रकारिता को लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ कहा जाता है। यह एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें देश में हो रही सभी घटनाओं की जानकारी को एकत्रित करके जनता तक स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत समाचारों को बेहतर ढंग से संपादित किया जाता है, जिससे जनता की समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखने में आसानी होती है। आधुनिक युग में पत्रकारिता के अनेक माध्यम का निर्माण हुआ है, जैसे कि अखबार, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, रेडियो और आदि। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जनतंत्र का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कानून व्यवस्था को समाज में बेहतर ढंग से स्थापित किया जाता है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से विवादों को सुलझाने एवं अपराधों को कम करने का कार्य करती है, जिससे समाज में विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्भय होकर न्याय करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे नागरिकों को न्याय मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं भारत में लोकतंत्र का क्या इतिहास है।
सन 1947 में भारत की आजादी के बाद देश में लोकतंत्र की एक नई व्याख्या प्रस्तुत हुई। भारत ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा थोपे गए संविधान का पालन नहीं करना चाहता था, जिसके कारण भारत में संविधान के नव निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू एवं एन.वी. गॉडविल ने भारत लोकतंत्र शासन प्रणाली को स्वीकार किया। परंतु इसी संविधान सभा में ब्रजेश्वर प्रसाद, लोकनाथ मिश्र एवं आर.एन. सिंह ने संसदीय व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ईमानदार राष्ट्रपति को चुनना तुलनात्मक रूप से बेहतर आसान कार्य है। इसके उपरांत 19वीं सदी में आधुनिक राजनीति की शुरुआत के बाद कई सार्वजनिक मुद्दों पर लोगों को एकत्रित करने एवं राज्य के समकक्ष अपनी मांगों को रखने का सिलसिला भी आरंभ हुआ। इसके बाद भारत में मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा कई सार्वजनिक सभा जैसे संगठनों का निर्माण हुआ, जिसने भारत में लोकतंत्र की नींव रखी। माना जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में लोकतंत्र की शुरुआत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के विकास के कारण हुआ था। तो आखिर लोकतंत्र और विकास के बीच क्या संबंध है? लोकतंत्र एवं विकास में एक गहरा संबंध होता है, क्योंकि एक विकसित देश में लोकतंत्र की नीतियां कई चरणों के माध्यम से उभरती हैं। ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक देश में विकास की गति को बढ़ावा मिलता है। किसी भी विकसित देश का विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे वैश्विक स्थिति, जनसंख्या, मताधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि। लोकतंत्र विकास की आर्थिक स्थिति के स्रोतों से संबंधित होता है, जैसे शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्वास्थ्य देखभाल। लोकतंत्र की संकल्पना की तरह ही विकास की संकल्पना भी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पहलू है। जिस प्रकार लोकतंत्र एक गतिशील प्रक्रिया है, उसी प्रकार विकास भी सामाजिक रूप से एक गतिशील प्रक्रिया है। लोकतंत्र एवं विकास दोनों ही पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र एवं विकसित लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर देश के नागरिकों को मिलता है। केवल इतना ही नहीं, लोकतंत्र एवं विकास दोनों ही राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से देश का कल्याण भी करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र एवं विकास को एक ही सिक्के के दो पहलू भी कहा जाता है। तो ये तो थी लोकतंत्र के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।